MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also. The ink hasn't dried, and some of the projects, which is a great news. And inshallah, we will build on to it in times to come. Hopefully, I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month. And before that, we have a lot of work to do. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefits. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर करने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मंजिलें अबूर करेंगे। सऊदी वली अहद ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी हुकाम के साथ मुलाकातें मुफीद रहीं। सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे हुए उन पर काम जारी है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करना एजाज़ है। दौराए पाकिस्तान में हमने कई मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल। न सिर्फ ये कि पंजाब के अवाम जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। फलाही रियासत एक माँ की तरह होती है। पैसा तो अवाम का है, अवाम के पैसे से अगर अस्पताल बना रहे हैं तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम क्यों रखा? उसका हक बनता है कि ये उसके नाम पे हो। पंजाब ने अपने जो वसाइल के दरवाजे दूसरे सूबों के लिए खोले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं, आज हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। ये सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का अस्पताल होगा। किसी मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। हमारी तरजीह आवाम की खिदमत है। रियासत माँ जैसी होती है। अपने बच्चों का दर्द जानती हूँ। सूबाई हुकूमत के पास रखा पैसा सूबे के अवाम का है। हमारे तमाम वसाइल अवाम की फलाह बहबूद के लिए ही हैं। पंजाब अपने वसाइल के दरवाजे दूसरे सूबों के लिए भी खोलेगा। जमहूरियत भी कुरान और सुन्नत के पाबंद है। आइन कहता है तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे। ये मुल्क सेकुलर नहीं मजहबी है। अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा, इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगा। JUI ने बरे सगीर के मुसलमानों को एक नजरिया दिया। पाकिस्तान की आइन की बुनियाद इस्लाम है। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा को हमला आवरों की शिनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहते हैं फुटेजेस के जरिए हमला आवरों की निशानदही की जाए, हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाए। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएं। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाए। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ। हम इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? बानी PTI पर GHQ हमला केस में 8 नवंबर को फर्द जुर्म लगेगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल, राशिद हफीज, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत पेश। मुकदमे के मुल्जिमों में चालान की नकुल तकसीम समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। मुल्जिमों पर 9 मई को तोड़ फोड़, हंगामा आराई, अहम तंसीबात पर हमले और जलाओ घेराव का इल्जाम है। बानी PTI जल्द रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा।
बुशरा बीबी की रिहाई में मुमकिन किरदार पर सवाल का सीधा जवाब देने से गुरेज। कहा, बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल में रखा गया। बानी PTI के खिलाफ भी जाली मुकदमात दर्ज किए गए। हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, इदारों को अपनी पॉलिसी दुरुस्त करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद पुरअमन आइन के दायरे में है। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत का आप देख लें, मरियम नवाज की परसों की स्टेटमेंट बिल्कुल बेढोंगी स्टेटमेंट, उसका कोई तुक नहीं बनता। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं। शेख वकास साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके डेरे पे रेड हुआ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। इस मकसद के लिए हमने डिमांड की थी कि स्पेशल कमेटी बने, उसी मकसद के लिए उस स्पेशल कमेटी को मिलना चाहिए। MNAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए उस स्पेशल कमेटी को आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल 26वीं तरमीम के लिए जिस तरह के लिए किया गया है। ये एक शर्मनाक बात है। बुशरा बीबी की मैरिट पर जमानत हुई, बानी PTI भी जल्द बाहर होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी PTI को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, उससे तबीयत खराब हुई। बानी PTI झुके नहीं, ना ही झुकेंगे। खवातीन को गिरफ्तार किया गया, चौधरी इम्तियाज की बेटी को घसीटा गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन स्पेशल कमेटी खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। बोले एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी होने की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई। 1 साल लगे या 8 साल, 27वीं आईनी तरमीम तो होनी है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब सियासी ताकतें साथ हो तो 27वीं तरमीम हो जाएगी। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। PTI ने फिर जुमे को जलसे का ऐलान किया। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। बानी PTI से जेल में वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा उन्होंने अमेरिका में अपनी तकरीर में बयान किया था। जेल में दीगर कैदियों को भी बानी PTI की तरह सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। ये जो ख्वाब देख रहे थे वो सारे चकनाचूर हो गए हैं। ये 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तारीख के खिलाफ कॉल देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इस 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है। 26वीं तरमीम ये नून शीन के भी गले पड़ेगी और दूसरों के भी गले पड़ेगी। 27वीं तरमीम के ख्वाब देखने छोड़ दें। 27वीं तरमीम पे मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम हुकूमत के गले पड़ गई और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पहली मरतबा मुल्क की तारीख में अफरीदी चीफ जस्टिस आया। अफरीदियों ने अंग्रेज को भी शिकस्त दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इंसाफ का अलम बुलंद रखेंगे। शेख रशीद की आर्मी चीफ से तमाम बेगुनाहों को आप मुआफ़ी देने की अपील। बागों के शहर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर। नवाही इलाके भी फहरिस्त में शामिल। कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। चिंची रिक्शा का इलाकों में दाखिला ममनू। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है। हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मोक के खात्मे के लिए भारतीय पंजाब के CM को खत लिखने का इंदिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सिफारतकारी करना होगी। पंजाब को मिलकर स्मोक के मसले का हल निकालना होगा। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते।
मुनासिब पाबंदियों की इस्तिलाह पार्लिमान को आईनी हुकूक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद कर दे। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजाफी नोट लिखा, आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों का ताबे है। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायजा लेती है। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। अवाम ये समझे कि बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ खुद हक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो इनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब के ATC जज अब्बुल हसनात जुल्कुरनैन से मुतल्लिक सख्त रिमार्क्स। कहा, ट्रायल कोर्ट के कमरे में कैमरे लगा रखे हैं। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इस जज को फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही है और ऐसे ही काम कर रहा है। कहा, यह ऑर्डर करके तारीख देता है और बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। इस शख्स को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। कहा, आप जरा देखें तो सही कि ये शख्स कर क्या रहा है। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर वजीर कानून से बात करने की हिदायत। कहा, आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अब्बुल हसनात जुल्कुरनैन से कल बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया। अदालत स्टेट की जानिब से किसी के पेश ना होने पर प्रोसिक्यूटर जनरल पर बरहम भी हुई। तहरीक-ए-इंसाफ की सेनेटर सानिया सेनेट से मुस्ताफ़ी हो गई। ज़राए के मुताबिक जनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बाद इस्तीफ़ा दिया। सानिया ने इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नेशनल टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन वज़ीर तवानाई अवैस लगारी होंगे। आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों की नुमाइंदगी भी शामिल। अवैस लगारी का कहना है कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 9.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की वजह से इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लाहात का मकसद बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की दस्तियाबी को बेहतर बनाना और एक मुस्तहकम मुसाबकती पावर मार्केट का क़याम है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ मुआहदों की जांच पड़ताल और कुछ के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी किए। इन इक़दामात से न सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी बल्कि हुकूमत के अखराजात में भी कमी आएगी। एक नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ करवाया जाएगा जहां सारिफीन बिजली खरीद सकेंगे। वफाकी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। वजारत हाउसिंग और तामीरात ने सरकारी मुलाजमीन की माहाना रेंटल सेलिंग में इजाफे का प्लान तैयार कर लिया। ग्रेड 1 से 10 तक के मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग में 100%, ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 75, ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 50% इजाफा तजवीज़ किया गया। ग्रेड 1 और 2 के इस्लामाबाद के मुलाजमीन के लिए माहाना सेलिंग 14,058 रुपये और दीगर शहरियों के लिए 13,182 रुपये तजवीज़ किया गया। ग्रेड 3 से 6 के मुलाजमीन के लिए इस्लामाबाद की सेलिंग 21,960 रुपये और दीगर शहरियों के लिए 19,308 रुपये होगी। फार्मूला मंजूरी के लिए फाइनेंस डिवीजन को भेज दिया गया। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। FBR ने 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। इस्लामाबाद के
E7 में प्रॉपर्टी की कीमत फी स्क्वायर यार्ड 1,50,000 मुकर्रर। सेक्टर E6 और F7 में फी स्क्वायर यार्ड कीमत 1,40,000 मुकर्रर। अहमदाबाद, अटक, बहावल नगर और बन्नू में भी जायदाद की कीमतों में इजाफा। भक्कर, बहावलपुर, चकवाल, चनियोटो और डेरा इस्माइल खान में भी नए प्रॉपर्टी रेट मुकर्रर। डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और गुजरात में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा। हाफिजाबाद, हरीपुर, कराची और कसूर में भी प्रॉपर्टी के नए रेट मुकर्रर। लाहौर, ओकाड़ा, मियावाली, कोयटा, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा भी फहरिस्त में शामिल। वैल्यूएशन टेबल्स प्रॉपर्टीज से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद करेंगे। दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है। मुल्क की बका और सलामती के लिए सब मिलकर काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब। अक़लियती बरादरी के लिए खुसूसी कार्ड के इजरा का ऐलान। 1400 हिंदू खानदानों में 15-15 हज़ार रुपये तकसीम किए। कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। माइनॉरिटी कार्ड के जरिए 3 माह बाद 10,500 रुपये दिए जाएंगे। माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। माइनॉरिटीज़ के मोहल्ले, गलियों की डेवलपमेंट करवाएंगे। दिवाली की तकरीब में अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के सिफारतकारों ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। सलेमान की कबायली बच्चों के लिए सरप्राइज। सीओ हेल्थ डीजे खान बैंड बाजा और ढोल के साथ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पहुंच गए। बैंड बाजा ढोल देखकर बच्चे भी पोलियो टीम के गिर्द जमा हो गए। सीओ हेल्थ कहते हैं कि कबायली और पहाड़ी इलाकों के लोगों की तवज्जो हासिल करने का अच्छा तरीका है। बच्चे भी खुशी खुशी कतरे पीने आ जाते हैं।